हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और ये भाग 1 है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वातावरण में उपस्थित था। पूर्व वातावरण में उपस्थित का मतलब क्या हुआ कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था और यहाँ पे जब जीवों का रहना शुरू हुआ था तो उस समय जो है वातावरण में पहले से क्या उपलब्ध था। तो मीथेन, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सभी जो था वो पहले से ही मौजूद था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक जो है वो ऑपेरिन द्वारा लिखा गया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑपेरिन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिलर के उपयोग में लाया गया था। तो मिलर के उपयोग में जो लाया गया था वो था CH4, NH3, N2 और H2O। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे प्रारंभिक जीव थे। तो सबसे प्रारंभिक जीव जो थे वो थे रसायन विषमपोषी। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। तो निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण जो मिलता है वो समजात एवं अवशेषी अंगों से मिलता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समजात एवं अवशेषी अंगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एकिडना है। तो ये एकिडना जो है वो योजक करी है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, योजक करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। तो किसी भी जीव का विकासीय इतिहास जो है वो फाइलोजेनी कहलाता है, फाइलोजेनी। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइलोजेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। तो शुरुआत में जो है आदिकालिक वातावरण में था वो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिलोसॉफिफ जूलॉजिक पुस्तक को किसने लिखा। तो लामार्क ने लिखा था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लामार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार जो है वो डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था। तो डार्विन जी जो थे वो जिस जहाज पे भ्रमण किए थे उस जहाज का नाम था HMS वीगल। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को एसरवेट नाम दिया। तो जो प्रोबायोटिक संरचनाओं को एसरवेट नाम दिया वो वैज्ञानिक थे काल्विन और मेल्विन। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, काल्विन मेल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट एवं पक्षी के पंख दिखाते हैं। तो कीट एवं पक्षी के पंख जो है वो अभिसारी उद्विकास को दिखाते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में संयोजनकरी है। तो निम्नलिखित में संयोजनकरी जो है वो एकिडना, पेरिपेटस, प्रोटोप्टेरस सभी है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग जो है कर्ण पेशिया, उदर पेशिया, खोपड़ी की पेशिया, ये सभी जो है वो अवशेषी अंग है। इसलिए हो जाएगा
सॉरी, इनमें से कोई भी अवशेषी अंग नहीं है। मनुष्य में जो पाया जाने वाला अवशेषी अंग जो है वो होता है वृक्क, जो इस ऑप्शन में नहीं है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेसोजोइक युग है, तो मेसोजोइक युग जो है वो सरीसृपों का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो हेकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हेकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिलासॉफिक जूलॉजिकल पुस्तक लिखी गई थी। तो फिलासॉफिक जूलॉजिकल पुस्तक जो है वो लामार्क द्वारा लिखी गई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए थे। तो प्रथम कशेरुकी और प्रथम स्थलीय पौधे जो है वो डिवोनियम युग में प्रकट हुए थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डिवोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित है। तो लीडरबर्ग का प्रयोग जो है वो अनुकूलन से संबंधित है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है। तो आनुवंशिक अपवाहन जो है वो अगली पीढ़ी के जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अगली पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोएसरवेट्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था। तो ओपेरिन के द्वारा उत्पन्न किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना युग्म समजात है। तो चमगादड़ एवं घोड़े के अग्रपाद जो है वो समजात है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है। तो ये जो है ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से पता चलता है कि मनुष्य जो है वो लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। तो डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक में उपस्थित थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेसोजोइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है। तो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा बताया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओपेरिन एवं हेल्डेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। तो आपका जीवाश्म के द्वारा जो है जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवाश्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि सरलतम जीवों की उत्पत्ति स्वतः अजीवित पदार्थों से नहीं हुई है। तो मांस को गर्म करके निर्जमीकृत जार में रखने पर खराब नहीं होता है। इस बात से साबित होता है कि सरलतम जीवों की उत्पत्ति जो है वह स्वतः अजीवित पदार्थों से नहीं हुई है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी कहलाते हैं। तो जो मानव के पूर्वज थे जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी उन्हें हम लोग जो है क्रो-मैग्नॉन कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्रो-मैग्नॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो योग्यतम की उत्तरजीविता विचार जो है वो डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ था। तो मिलर के प्रयोग में जो है जो अमीनो अम्ल बना था उसका नाम है एलानिन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डी-वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। तो हार्डी-वेनबर्ग के नियम को जो है वो लागू किया जा सकता है उत्परिवर्तन, प्रकृति चयन और पुनर्संयोजन, इन तीनों की अनुपस्थिति में ही लागू किया जा सकता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के दौरान काले रंग की कीटों की संख्या भूरे रंग की कीटों से अधिक हो गई, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण जो है वह गहरे रंग वाले कीटों का प्रकृति चयन इससे लिया गया उदाहरण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। तो संश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो इन सब का कारण माना जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है। तो एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की संख्या को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फेविज्म कहलाता है। तो कौन सा फेविज्म कहलाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेन की कमी जो है उसको हम फेविज्म कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए मैं जो इतने मेहनत करके आपको वीडियोज बना के देता हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें और बाकी सभी वीडियोज़ का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। तो प्राकृतिक चयन की व्याख्या में जो है वो परिवर्तन किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहा कि प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति की जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी डार्विन द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डार्विन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आर्कीओप्टेरिक्स संयोजन करी है। तो आर्कीओप्टेरिक्स जो संयोजन करी है वो सरीसृप और पक्षियों की है, इसलिए आपके राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े के सबसे पुरातन पूर्वज थे। तो घोड़े के सबसे पुरातन पूर्वज जो थे उनका नाम है ईओहिम्पस, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ईओहिम्पस। इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने भाग 1 में कंप्लीट कराया है और बाकी जो बचे हुए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भाग 2 में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियोज़ को ज़रूर देखें और चैनल पर हमेशा बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।